ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, जीवन दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। हमारे भारत देश में ईश्वर के 9 अवतार हुए। इसमें भगवान राम और श्री कृष्ण ये दोनों हमारे हिंदू के लिए आदरणीय और पूजनीय है। सभी हिंदू के हृदय में भगवान श्री राम और कृष्ण ने सभी हिंदू के हृदय पर उनका राज आज भी चलता है। भगवान श्री राम के जीवन एकदम सरल, सहज और समझने में आसान है, मगर भगवान श्री कृष्ण का जीवन हम देखें तो उनका जीवन खूब जटिल, समझने में कठिन और अटपटा मालूम होता है। उनकी वाणी और कर्म दोनों में हमें विसंगतता दिखाई दे रही है। इसीलिए कई लोग उनके जीवन से गलत अर्थ भी निकालते हैं और उनके जीवन के में से कई लोग समझने में भूल करते हैं। तो मेरा यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रश्नोत्तरी के रूप में मैंने बनाया है, जिसे हमें भगवान के कृष्ण के संबंधी कई प्रश्न है, उनके बारे में हमको सही जानकारी मिले और समाधान मिले। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले श्रावण वध अष्टमी के दिन रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ था। मानो वह अंधकार में एक प्रकाश बनकर आए थे। पर प्रश्न दूसरा है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो कृष्ण अगर हम देखें तो संस्कृत में कृष्ण का अर्थ है कृष्ण यानी काला, काला यानी कि कृष्ण। यह संस्कृत दृष्टि से इसका अर्थ है। और तात्विक दृष्टि से देखें तो कृष्ण यानी आकर्षक, जो खींचता है, अपने प्रति सबको खींचता है, वह यानी कृष्ण। तीसरा प्रश्न है कि भगवान कृष्ण का जीवन का उद्देश्य क्या था? तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना यानी धर्म की स्थापना करना यह था। धर्म का अर्थ क्या है? तो धर्म यानी अपने भीतर जो ईश्वर का अंश है, चिदानंद रूप है, उनको धारण करना यानी धर्म। अर्थात दूसरी दृष्टि से देखें तो अपने अंदर के ईश्वर को धारण करने के लिए जो नीति नियम बनाए, जैसे कि सत्य, अहिंसा, सदाचार, ब्रह्मचर्य आदि यम नियम का पालन करना, इसको धर्म कहते हैं। या तो यह कहे कि जिसका आचरण करने से हम अपने भीतर के ईश्वर के नजदीक समीप जाए, यह सब धर्म है।
और जिस आचरण से हमारे भीतर का ईश्वर अप्रसन्न हो, नाराज हो, यह सब अधर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान रूपी गान किया वो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के बीच जो ज्ञान रूपी संवाद हुआ, उस संवाद को हम श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के नाम से वह पुस्तक प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या मांगा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमारा मन मांगा है। अर्थात यह कह के भगवान श्री कृष्ण ने समर्पण की मांग की है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का तत्व ज्ञान क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से प्रत्येक मानवी के अंदर ईश्वर का अंश है, अर्थात प्रत्येक मानवी ईश्वर का ही अंश है। तो सभी के अंदर के ईश्वर को हमें देखकर उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, सभी को प्रेम करना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, और अपने भीतर भी अपने को स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर अस्मिता युक्त जीवन जीना और अपने आप को दुर्बल मत समझो। यही भगवान श्री कृष्ण का जीवन का तत्व ज्ञान था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग, या तो कर्म का क्या तत्व ज्ञान है? तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से प्रत्येक मानवी अपने स्वभावगत विशेषता, आवडत, रुचि और निपुणता रखता है। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग अपनी कला और कर्म करने निपुणता है। तो उस निपुणता के द्वारा कर्म करके जो सभी प्राणी मात्र में ईश्वर विराजमान है, उनके लिए कर्म करना चाहिए। और इस कर्म करके हम सभी प्राणी मात्रा में विराजमान ईश्वर का पूजन करना चाहिए। निस्वार्थ कर्म करके सभी प्राणी मात्र की सेवा करना, यही कर्मयोग है उनकी दृष्टि से। और अपना यही कर्म करने की प्यारा, जैसे कि अर्जुन में युद्ध करने की कुशलता थी, तो उसने धर्म के लिए अपनी यह कौशल्यता को खर्ची, तो यह इसका कर्मयोग है और यही है इसकी भक्ति है। गीता में 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि स्वकर्मणा तम व्रज, यानी कि तो अपने कर्म के द्वारा, स्व के अपने स्वभावगत कर्म के द्वारा भगवान का पूजन ही मानस को सिद्धि देता है। कर्मणा तम व्रज सिद्धि विदंति मानव, अपने अपने स्वभावगत कर्म के करके मनुष्य इस विश्वव्यापी परमात्मा का पूजन कर सकता है और इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण की दृष्टि से भक्ति का क्या अर्थ है? तो भगवान में आसक्ति यानी भक्ति, भगवान कृष्ण के मत से ईश्वर के साथ सतत जुड़े रहना, यही भक्ति है। सभी प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करना और अपने सभी कर्म उसके लिए करना, इनका नाम ही भक्ति है। अपने अंदर और समस्त जगत में ईश्वर का दर्शन करना और ईश्वर के साथ जुड़े रहना, यानी भक्ति। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? तो हमें भगवान ने जो विशेषता दी है, कर्म करने की कौशल्यता दी है, तो उसके द्वारा हम भगवान के लिए कर्म करके अपनी कृति भगवान को दे सकते हैं। अर्थात अपने कर्म करने की कौशल्य के द्वारा भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो हम अब भगवान को अपने कर्म की भेंट दे सकते हैं। भगवान कृष्ण की दृष्टि में ईश्वर कहाँ है? तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर का वास है। तो प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करना और स्वयं में ईश्वर का अनुभव करना। केवल मंदिर में ही भगवान का दर्शन, ऐसा नहीं कि सभी प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करना और प्रत्येक प्राणी मात्र के अंदर ही ईश्वर है, ऐसा नहीं कि मंदिर में ही ईश्वर है। मंदिर तो एक मन स्थिर करने का माध्यम है,
भगवान कृष्ण के जीवन का सार क्या है? तो भगवान कृष्ण के जीवन का सार देखें तो उनके अनुसार अपने सगा स्नेही, भाई बंधु और धर्म, इन दोनों के बीच जब पसंदगी करना आए तो हमें धर्म की पसंदगी करना चाहिए। इसके लिए अपने भाई बंधु के साथ लड़ना पड़े तो भी लड़ना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं। धर्म की तरफ हमें खड़े रहना चाहिए। स्वयं भगवान ने कृष्ण के सारथी बने थे, तो उनके अनुसार सगे वाले स्नेही और धर्म, इन दोनों के बीच जब पसंदगी करना है तो हमें धर्म के पक्ष में खड़े रहना चाहिए और धर्म की पसंदगी करना चाहिए। भगवान कृष्ण की दृष्टि में सच्ची भक्ति क्या है? तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में देखें तो सच्ची भक्ति सभी प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन करना और सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपनी समय, शक्ति, धन और कर्म कौशलता अर्पण करना और सबके हित के लिए कर्म करना और ईश्वर से सतत जुड़े रहना ही भक्ति है। अपने अंदर स्वयं ईश्वर का अनुभव करना और सभी प्राणी मात्रा में ईश्वर का दर्शन करना ही भक्ति है। आज भक्ति कैसी है? तो आज की भक्ति प्राणविहीन है। आज भक्ति एक बच्चों की खेल जैसी है, जैसे कि भगवान को जगाना, भगवान को सुलाना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को खिलाना, भगवान को झूले पर झुलाना, भगवान का नाम स्मरण करते हुए बैठे रहना, भगवान की लीलाओं को सुनना और उनका गलत अर्थ करना, पैदल जाना, दंभ, आडंबर, अंधश्रद्धा, इसे आज भक्ति माना जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन में सबसे अधिक प्राधान्य किसका था? तो भगवान कृष्ण के जीवन के सबसे अधिक प्राधान्य धर्म का था। उनके लिए धर्म ही सबसे पहले था। उनके मत से धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर धर्म के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो गलत नहीं, उसके लिए हमें झूठ बोलना या लड़ना, अहिंसा करना या अपने सभी स्नेही को साथ लड़ना भी गलत नहीं, वो भी यहाँ गलत नहीं, किंतु यही धर्म है। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन में धर्म ही प्राधान्य थे। धर्म के लिए उन्होंने अपने मामा कंस को मारा, स्वयं झूठ बोले और झूठ युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा से भी झूठ बुलवाया। और इस दृष्टि से भगवान कृष्ण के जीवन में धर्म ही सबसे प्राधान्य था। भगवान कृष्ण की दृष्टि से में देखिए तो उनके प्रिय व्यक्ति कौन है, उनको सबसे अधिक प्रिय कौन है? तो भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि जो इस गीता ज्ञान को अभ्यास करता है और जो ये गीता ज्ञान दूसरे को देता है, उनसे अधिक इस त्रिभुवन में कोई उनको प्रिय नहीं। तो उनकी दृष्टि से गीता ज्ञान का अभ्यास करने वाला और गीता ज्ञान विषय में ले जाने वाला ही उनको अधिक प्रिय है। आज भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी मजाक क्या है? तो आज कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी मजाक क्या है कि उनके नाम पर जन्माष्टमी पर जुआ खेलना, उनको भोगी लंपट समझना, उनके को गोपियों की गहरे समझना। और कृष्ण के जीवन में 100,000 रानियां थी, इसका क्या तात्पर्य है? तो उसका क्या सच है? तो भगवान श्री कृष्ण ने आज इनको लेकर कई लोग विवाद है कि भगवान कृष्ण भोगी लंपट थे, मगर ऐसा नहीं। भगवान कृष्ण ने कई राक्षसों को मारा था, नरकासुर को भी मारा था और नरकासुर जैसे राक्षसों ने जो राजाओं को पराजित करते थे, इनकी रानियों को, इनकी पुत्रियों को अपने बंदी खाने में कैद कर देते। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी हजारों स्त्रियों को इनके कैद से छुड़वाया, मगर समाज ने, तत्कालीन समाज ने इन नारियों को, इन रानियों को बहिष्कार किया, उनको रखने से मना किया। तो उन स्त्रियों ने, उन नारियों ने भगवान कृष्ण को पास जाकर के हमारा स्वामी कौन, हमारा सिर कौन? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपका स्वामी मैं हूँ, आपका धनी मैं हूँ। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी 100,000 रानियों के स्वामी बने। इसलिए आज हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण 100,000 रानियों के दासी थे। वास्तव में भगवान कृष्ण ऐसे भोगी लंपटे नहीं थे, मगर एक सब नारियों को जिसने समाज का बहिष्कार किया था, इन सबको उसने अपने कृष्ण ने स्वीकारा था। तो आज भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है?
तो आज भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जिस देश में भगवान के 9 अवतार हो गए, राम और कृष्ण जैसे महान अवतार हो गए, इनको इस देश की प्रजा समझी नहीं। यह इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज धर्म के नाम पर ढोंग, अकर्मण्यता, धतिंग, पाखंड और अंधश्रद्धा चल रही है। और वरना जिस देश में भगवान राम और कृष्ण हो गए हो, इस देश में ऐसा कैसा हो सकता है? आज इस देश इस भगवान राम और कृष्ण को समझ ही नहीं पाए, इसीलिए आज के भूखमरा, बेकारी, भ्रष्टाचार, अनीति और बेईमानी फूले फाले है। इस देश में भगवान हुए, इस देश में ऐसा दूसरा कैसे हो सकते हैं? किंतु हम कृष्ण और राम को समझे ही नहीं। यह एक देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है। महाभारत का सार क्या है? तो महाभारत का एक सूत्र है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्मे हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा धर्म है, धर्म के लिए हिंसा महाभारत बताया धर्म से धर्म के लिए हम लड़ना पड़ेगा, हिंसा मारना पड़ेगा, गलत नहीं, पाप नहीं, मतलब यही धर्म है। अधर्म की स्थिति होती हो तो धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा, प्राणी अपनी ड्यूटी है। महाभारत धर्म के लिए करना पड़ेगा, गलत इसके लिए झूठ बोलना पड़ेगा, अपने सिद्धांत से समाधान करना पड़ेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। महाभारत का दूसरा भी सूत्र है कि अंतो धर्मो रक्षति रक्षित, अगर तू धर्म की रक्षा करेगा, धर्म का पालन करेगा तो धर्म तेरा रक्षण करेगा। आज तू धर्म का पालन करेगा तो धर्म तेरा रक्षण करेगा, और अगर तू धर्म का हनन करेगा तो धर्म तेरा नाश करेगा। धर्म के लिए जीना चाहिए और धर्म को प्राधान्य देना चाहिए। तो इस तरह भगवान कृष्ण का समग्र जीवन देखे तो वह प्रैक्टिकल थे, वह सिद्धांतों को जड़ता से पकड़े नहीं रखते थे, मगर सिद्धांतों के साथ भी अगर तालमेल करनी पड़े तो वह बांधछोड़ करते थे और वह समय के अनुसार निर्णय लेते थे। उनके जीवन में धर्म से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्हें अगर झूठ बोलना पड़ा तो भी बोले, प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े तो भी तोड़ी, और स्वयं अगर युद्ध में से भागना पड़े तो भी भागे और रणछोड़ भी कहलाए। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को अपकीर्ति का भय बताने वाले स्वयं ने अपनी अपकीर्ति का भी उन्होंने परवाह नहीं की, और इस तरह वो एक प्रैक्टिकल महान योद्धा और महान बुद्धिशाली थे। उनके अनुसार धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। वह समय के अनुसार एक्शन लेते थे। अगर उनकी दृष्टि में उन्होंने युद्ध में छल कपट सब किया और करा, किंतु सबसे पीछे उनका मकसद धर्म की रक्षा करना था, क्योंकि अच्छी तरह जानते थे कि अगर धर्म रहेगा तो यह नीति नियम और सिद्धांतों की कीमत है। धर्म के लिए बिना या सिद्धांतों की कोई कीमत नहीं। तो हमने देखा कि कृष्ण भगवान एक महान विचारक, बुद्धिशाली और योद्धा थे, और उनका तत्व ज्ञान आज हमारे जीवन में आज भी उपयोगी है। तो मेरे ये विचार आपको अच्छे लगते हो, प्रिय लगते हो, तो मेरी यह जीवन दृष्टि चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम सभी कृष्ण और राम को समझे और सही रूप में लोगों को समझाए और हमारे जीवन में उनको लाए। यही सच्चे अर्थ में कृष्ण की जन्माष्टमी और कृष्ण का अर्थ है। नमस्कार।